हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, एम्स का होने वाला है और नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो किस तरह के फार्मेसी क्वेश्चंस उनमें कवर किए जाते हैं वो हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स और भी बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मच ड्रग रिमेन इन द बॉडी आफ्टर 4 हाफ लाइफ इलिप्स्ड। 4 हाफ लाइफ पास होने के बाद बॉडी में कितनी ड्रग रह जाएगी किसी पर्सन के। अलग अलग ऑप्शन दी गई है आपको। देखिए परसेंट में आंसर है इसका ऑप्शन ए, 6.25% ड्रग रह जाएगी किसी भी पर्सन की बॉडी में 4 हाफ लाइफ पास होने के बाद। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाएंगे यहाँ पर, अच्छे से आप देखें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग होती क्या है। देखिए ये ऐसा टाइम होता है जब 50% जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो गई है पर्सन की बॉडी से, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब मान लीजिए एक ड्रग है लिथियम जो कि इस पर्सन ने ली है। अब इस ड्रग की हाफ लाइफ है 24 आवर्स। हाफ लाइफ जो है देखिए अलग अलग ड्रग्स की बहुत अलग अलग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ थी 24 आवर्स। तो देखिए क्या होगा, 24 आवर्स के बाद 50% ड्रग जो है 50% लिथियम एलिमिनेट हो गई है और उसके बाद कितनी बची हमारी बॉडी में, तो 50% ड्रग जो है हमारे इस पर्सन की बॉडी में बची 24 आवर्स के बाद, यानी 1 हाफ लाइफ के बाद। आप इसको 1 मार्क कर दीजिए। अब देखिए सेकंड फिर क्या होगा, 48 आवर्स के बाद पर्सन की बॉडी में कितनी ड्रग रही, फिर इसमें से देखिए एलिमिनेट हो गई है 25%। बॉडी में ड्रग रही सिर्फ और सिर्फ 25%। ये हो गई देखिए सेकेंड हाफ लाइफ। बात करेंगे थर्ड हाफ लाइफ यानी 72 आवर्स के बाद। इसमें क्या है देखिए फिर 12.5% एलिमिनेट हो गई, बॉडी में कितनी रही 12.5%। ये थर्ड हाफ लाइफ थी। फिर आई है देखिए फोर्थ हाफ लाइफ। तो 96 आवर्स के बाद जो कि फोर्थ हाफ लाइफ जो कि हमारा क्वेश्चन था, उसके बाद बॉडी में कितनी ड्रग रही 6.25 एलिमिनेट हो गई और 6.2 हमारी बॉडी में रही, इस पर्सन की बॉडी में रही। तो देखिए यही हमारा आंसर था 6.25। अब 4 हाफ लाइफ की जगह आपसे थर्ड हाफ लाइफ के बाद की कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद की भी कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं अल्सरेटिव स्टमेटाइटिस, पल्मोनरी फिब्रोसिस और हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये एक तरह के कंडीशन से सारी। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं इनमें से किस ड्रग के। तो देखिए ऑप्शन में वेंकोमाइसिन, वेलप्रोएट, मेट्रोनिडाजोल या मीथोट्रिक्सेट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, मीथोट्रिक्सेट। किस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। मीथोट्रिक्सेट एक कैंसर कैटेगरी की ड्रग होती है, एंटी कैंसर ड्रग होती है, जिसको कैंसर कीमोथेरेपी में और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। कैंसर जो होते हैं देखिए ब्लड, बोन, लंग, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक, इन कैंसर्स में इसको एज अ थेरेपी दिया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है और सोरियासिस के भी कुछ ट्रीटमेंट्स में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अल्सरेटिव स्टमेटाइटिस क्या होती है, देखिए इस तरह की कंडीशन होती है जहां माउथ में इस तरह के अल्सर हो जाते हैं। तो इस तरह की ड्रग जो है देखिए मीथोट्रिक्सेट, ये कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट कुछ पर्सन में शो कर सकती है। फिर दूसरा हम देखेंगे देखिए क्या पल्मोनरी फिब्रोसिस हमने देखा था। इसमें क्या होता है, ये लंग में इस तरह से स्कैर्स बनने लगते हैं, इस तरह से देखिए आप देख रहे हैं छाले जैसे हो जाते हैं, लंग्स में मार्किंग बनने लगती है। और फिर हमने देखी जो हमने तीसरा साइड इफेक्ट देखा था वो था हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी लिवर में इस तरह से डैमेज होने लगता है, कुछ स्कैर्स बनने लगते हैं लिवर में भी। क्यों होते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी इस केस में, क्योंकि मीथोट्रिक्सेट का एक्सपोजर हुआ है लिवर को। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं मीथोट्रिक्सेट के यूसेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कंपल्सिव गैम्बलिंग, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड ओवर ईटिंग एक अनयूजुअल साइड इफेक्ट है, इनमें से कौन सी ड्रग के। फिर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रेमीपेक्सोल के इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। ये जो आप सब साइड इफेक्ट अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, देखिए प्रेमीपेक्सोल डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन है जो कि बेसिकली एक्ट करती है डोपामिन D3 रिसेप्टर पे और इसके वजह से ही
इस तरह के अनयूजुअल देखिए ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत कम ड्रग्स शो करती हैं, जिनमें से एक ड्रग प्रेमिप्रेक्सोल है। इसमें क्या है देखिए और भी ड्रग होती हैं जैसे रोपिनिरोल, और ये ड्रग जो है इनको पार्किंसंस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। पार्किंसंस डिसीज़ जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये एज रिलेटेड डिसीज़ होती है, जहाँ पर पर्सन जो भी होते हैं उनकी बॉडी में एक तरह का शेकी मूवमेंट होने लगती है, ट्रिमर्स आने लगते हैं, मूवमेंट उनकी स्लो हो जाती है, स्पीच चेंज होने लगती है, डिजीनेस होने लगती है, पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकते हैं चलने पे, यूरिनेशन में डिस्टर्बेंस होती है, मसल्स रिजिड हो जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन में इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं, जिनके बहुत ही अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स अभी आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा एंटीडोट है जिसको ओपियोइड टॉक्सिसिटी या ओपियोइड पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है एज एन एंटीडोट। ऑप्शन देखिए नेलोक्सोन, ऑक्ट्रियोटाइड, एंड एसिटाइलसिस्टीन या फ्लूमेजिनिल। आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेलोक्सोन को यूज़ किया जाता है ओपियोइड पॉइजनिंग या ओपियोइड टॉक्सिसिटी में। नेलोक्सोन क्या है देखिए, ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। इस ड्रग को मेनली दिया जाता है एज अ पेन किलर, मतलब बहुत ज़्यादा जब पर्सन को पेन होता है तो इस तरह के ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको लेने के लिए बोला जाता है। बट कुछ केस में क्या होता है कि इस तरह के ड्रग्स की जब ओवर डोज हो जाती है, जब ज़रूरत से ज़्यादा कंसंट्रेशन बॉडी में पहुंच गई है, तो कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कन्फ्यूजन आने लगती है पर्सन में, पेशेंट में, डेलीरियम होने लगते हैं, रेस्पिरेटरी चेंज आने लगते हैं, सांस बहुत ही जल्दी या बहुत ही धीरे चलने लगती है। फिर क्या है देखिए मायोसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं पर्सन को ओपियोइड टॉक्सिसिटी में, तो उसको करने के लिए दी जाती है नेलोक्सोन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं देखिए नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर करवाया जाता है इसमें से किस रूट से, सबलिंगुअल रूट से, इनहेलेशन, पैरेंट्रल या इंसर्शन रूट से। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस तरह की टैबलेट्स होती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन होती क्या है, तो ये वॉसोडायलेटरी ड्रग होती है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसमें दिया जाता है पर्सन को। इसकी यहाँ पर देखिए आपको डोज बताई है, अडल्ट के केस में एक टैबलेट को रखा जाता है अंडर द टंग, यानी आपकी जीभ के नीचे रखा जाता है, और अगर वहां नहीं रखना है तो चीक्स और गम्स के बीच में रखा जाता है। जब भी फर्स्ट साइन हो अंजाइना अटैक का, अंजाइना क्या होता है, एक तरह का चेस्ट पेन होता है जो आपकी हर्ट की मसल्स में, देखिए ये हर्ट में ये होती है कोरोनरी आर्टरी, तो ये ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो ठीक से फ्लो नहीं हो रहा होता है इस आर्टरी में, जिसकी वजह से अचानक से यहाँ पर दर्द होने लगता है हर्ट में, टाइटनेस और पेन होने लगती है चेस्ट में, और अगर इसको ठीक समय पे ट्रीट नहीं करवाया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो इन तरह के केस में दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग फीवर को रिड्यूस करने का काम करती है, इनमें से कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन के, आपको आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट करते हैं। देखिए हमारे ब्रेन में एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। फीवर के केस में क्या होता है कि इस हाइपोथैलेमस से एक तरह का लिपिड कंपाउंड जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होता है इस हाइपोथैलेमस से, और इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फीवर जैसी कंडीशन होती है। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, वो क्या करती हैं, वो इनहिबिट कर देती हैं इसी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को, और जिससे कि फीवर को रिड्यूस करने का काम करती है, फीवर लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ट्रू या फॉल्स पूछा है, बीटा ब्लॉकर डिक्रीज करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को और इंक्रीज करते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल को, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी, ये फॉल्स है। देखिए बीटा ब्लॉकर इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इंक्रीज करते हैं वो, और ये जो HDL कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल डिक्रीज करते हैं। HDL जो है देखिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है जो कि एक तरह का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका लेवल वो डिक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है बीटा ब्लॉकर्स क्या होती हैं, देखिए ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर लोअर हो सके। किस तरह से काम करते हैं, देखिए यहाँ पर नर्व एंडिंग में एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते
कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन कहते हैं, एड्रेनालिन भी इसको कह सकते हैं, दोनों ही तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो जब ये यहाँ पर देखिए साइनेप्टिक नर्व से जब ये रिलीज होता है तो ये अपने इस तरह के रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अगर ये रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, तो ये क्या करता है, इसका इफेक्ट होता है कि इंक्रीज कर देता है ये क्या, ब्लड प्रेशर को। बट बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, इन रिसेप्टर पे खुद ही बाइंड हो जाती हैं देखिए ये ड्रग, जिससे कि इसकी बाइंडिंग इनहिबिट करती है। अब ये एड्रेनालिन बाइंड नहीं हो पा रहा है अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा था अब वो नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो गया है ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से काम करती हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी तरह की लिक्विड ड्रग को बॉडी के किसी कैविटी या बॉडी ऑरिफिस में डालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन, इनहेलेशन, इंसर्शन या इंसफलेशन। आंसर इसका ऑप्शन ए, इंस्टिलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। अब देखिए ये जो लिक्विड है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हम डाल सकते हैं बॉडी की किसी कैविटी में, मान लीजिए ओरल रूट से दे रहे हैं तो ओरल ड्रॉप्स दे रहे हैं, या देखिए अगर बॉडी के किसी टिश्यू में इसको डालना होता है तो उसको इंस्टिलेशन कहते हैं। किसी भी रूट से अगर लिक्विड को हम डाल रहे हैं तो उसको इंस्टिलेशन ही कहा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर टिश्यूज वगैरह में डाल रहे हैं देखिए उसको कैथेटर की मदद से डालते हैं बॉडी स्पेस या बॉडी की किसी कैविटी में। इस तरह की मशीन्स वगैरह आती हैं जहाँ पर ये देखिए ये एनर्जी सोर्स होता है जिसको पुश किया जाता है, ड्रग प्लंजर होता है, यहाँ पर ड्रग जितनी भी ड्रग देनी है उसको फिल किया जाता है, इस ऑरिफिस नोजल के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है टिश्यूज में। देखिए फिर से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाफ लाइफ जो होती है देखिए हाइड्रोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स की वो ज़्यादा होती है, लॉन्गर होती है लाइपोफिलिक काउंटर पार्ट से लाइपोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स के कंपैरिजन में। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी, ये ट्रू है। अब देखिए क्यों है, यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं हाइड्रोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स के, और हाइड्रोफोबिक के भी आपको एग्जांपल दिए हैं जिनको लाइपोफिलिक भी कहा जाता है हाइड्रोफोबिक को। तो इनकी हाफ लाइफ क्यों ज़्यादा है, देखिए क्योंकि हाइड्रोफिलिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं जब भी हमारी बॉडी में जाते हैं तो देखिए वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। हाफ लाइफ क्या है, जब बॉडी में ड्रग की कंसनट्रेशन 50% पहुँच गई है, मतलब 50% ड्रग जब एलिमिनेट हो जाती है तो उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। अब इनकी हाफ लाइफ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इनका निग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादा देर तक ये हमारी बॉडी में रहती हैं इस तरह की हाइड्रोफिलिक ड्रग। वहीं अगर हम बात करें लाइपोफिलिक ड्रग की तो इनमें क्या होता है, देखिए ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे गट के थ्रू, बहुत ज़्यादा इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, जल्दी से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है। इसलिए हाफ लाइफ किनकी ज़्यादा होगी, मतलब बॉडी में ज़्यादा देर तक कौन सी रहेंगी ड्रग, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग रहती हैं बॉडी में ज़्यादा समय तक। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि देखिए ये जो ड्रग होती है अमीनोग्लाइकोसाइड, जब दी जाती है प्लैटिनम कीमोथेरेपी एजेंट जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन, जब इसके कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो इसमें से किस चीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, रिनल फेलियर, ओटोटॉक्सिसिटी या किडनी डैमेज। आंसर इसका ऑप्शन डी, किडनी डैमेज। अब देखिए क्या होता है कि ये साइक्लोस्पोरिन जो है ये एंटी कैंसर एजेंट तो है ये, जो कि कैंसर थेरेपी में दी जाती है, बट इसको क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी है। ये कब दी जाती है, जब ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक तो होता है देखिए डोनर, और दूसरा होता है जो ऑर्गेन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो इस ऑर्गेन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी ऑर्गेन उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो जो एक्सेप्टर होता है उसको ये ड्रग दी जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाए, थोड़ी देर के लिए काम करना थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। आप देख रहे हैं साइक्लोस्पोरिन, जिसके कारण जो भी ऑर्गेन वो बाहर से ले रहा है, डोनर से ले रहा है, उस ऑर्गेन को उसकी बॉडी आराम से एक्सेप्ट कर पाए, तो इसलिए दी जाती है देखिए साइक्लोस्पोरिन ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त। बट क्या है कि अगर वो पर्सन किसी एंटीबायोटिक थेरेपी पे चल रहा है, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स अगर वो ले रहा है, तो इस केस में किडनी डैमेज का चांस इंक्रीज हो जाता है। तो डॉक्टर को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, पेशेंट की सारी देखना पड़ता है कि किसी इस तरह की एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहा है, जो भी एक्सेप्टर है, जो भी उस ऑर्गेन को ले रहा है वो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपसे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।